नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही संयोगों के साथ आया है। शनि अमावस्या है, शनिवार का दिन है और साथ ही साथ दोस्तों इस बार वट सावित्री का व्रत है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आए और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको सकारात्मक मिले, क्योंकि दोस्तों जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है और सूतक काल के दौरान अगर हम कुछ गलतियां अपने घर के अंदर कर देते हैं तो दोस्तों पारिवारिक सुख हमारा समाप्त हो जाता है, रुपए पैसों की व्यक्ति के पास कमी आने लगती है और दुख अपने आप ही व्यक्ति के पास आने लगता है। तो दोस्तों इस दिन आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब सूर्य ग्रहण हो तो कुछ बातें आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल के समय किसी सुनसान जगह से बिल्कुल भी नहीं गुजरे, क्योंकि दोस्तों इस समय नकारात्मक शक्तियां अत्यंत प्रभावी हो जाती है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद आपको भूल कर भी कुछ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिलाएं और एक वयस्क जो कि बूढ़े हो चुके हैं उनको आपको भूल कर भी कुछ नहीं खाना चाहिए। बाकी वयस्कों को, बच्चों को और जो अपने शरीर के साथ मजबूत है उनको सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट भूल कर भी खुले नहीं रखने चाहिए। मंदिर के कपाट सूर्य ग्रहण के दौरान बंद होते हैं और सूर्य ग्रहण के दौरान दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि आप धूप दीप आदि न करें। हाँ, आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ईश्वर के भजन आप बंद कपाट के अंदर ही कर सकते हैं ताकि आपको इसका फायदा मिले, न कि भगवान से आपको नाराजगी का सामना करना पड़े। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माना जाता है इस समय मूर्तियों को देखना और मूर्तियों को स्पर्श करने से मूर्तियां दूषित मानी जाती है, फिर विधि विधान के साथ इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, न ही किसी प्रकार का खाना बनाने के कार्य करना चाहिए और न ही इस समय किसी छुरी, कैंची, कांटा, सुई आदि धारदार और नुकीली चीजें अपने हाथ के अंदर रखनी चाहिए। माना जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाली संतान को आपको इसका नुकसान देखना पड़ता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल लगने पर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप कर रहे हैं तो परिणाम अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आपको नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस समय किसी प्रकार का कार्य किया गया आपको फायदे के दौरान नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसी वजह से आपको इसके बारे में मना किया जाता है कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि समय है दोस्तों सूर्य ग्रहण का यह समय सुबह 9:15 पर शुरू होगा और ग्रहण दोपहर 12:10 तक सबसे अधिक प्रभाव में होगा, उसके बाद 3:04 पर यह समाप्त हो जाएगा। इस समय का काल बहुत ही विपदा भरा काल है, तो इस समय आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान हालांकि आप इस दौरान आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन भर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता। विशेष रूप से सूतक लगने के बाद गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर भूल कर भी नहीं निकलना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो आने वाली संतान आपका अच्छी प्राप्त नहीं होती है, आने वाली संतान में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर सूतक का प्रभाव कम से कम हो तो आप अपने घर के खाने पानी की चीज़ों के अंदर और अपने पवित्र चीज़ों के अंदर तुलसी के पत्ते या फिर आप घास, जिसे डाव कहा जाता है, घास डाल दे ताकि आपके ऊपर सूतक का प्रभाव नहीं पड़े और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आए। दोस्तों सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद पवित्र नदियों के अंदर स्नान करने के बाद शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर है, नदियां आपके आसपास नहीं है, तब आप काम करें कि सूर्य ग्रहण के दौरान जब समाप्त हो जाए तब जल के अंदर तुलसी का एक पत्ता और साथ ही हल्का सा गंगा जल या फिर तुलसी का पत्ता ही डालकर स्नान कर लें ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। दोस्तों जब भी ग्रहण समाप्त हो जाए आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों के अंदर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के बाद किया गया दान
दान पुण्य कई रूप से आपके जीवन के अंदर फायदेमंद होता है और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर खुशियां लेकर आता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।